तुम भगवान में विश्वास रखते, बहुत बढ़िया बात। लेकिन अगर तुम्हारी आस्था इतनी प्रबल नहीं है और आस्था थोड़ी मलिन होती जा रही है भगवान में, तो ये मेरी कहानी सुन लीजिए और फिर डिसाइड करिए कि क्या हमें भगवान में विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, फ्रेंड्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतनी मेहनत से मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, मेरे लिए भी थोड़ी मदद करिए, थोड़ा मुझे एंकरेज करिए। सब्सक्राइब बटन कम से कम दबा दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कहानी शुरू करता हूं। एक समय की बात, एक माउंटेनियर था, मतलब पर्वतारोही था। वो अलग अलग पर्वतों में चढ़ाई करता था। और पर्वतारोही का तो यही कार्य है कि पर्वत पे चढ़ाई करना है। काफ़ी सारे पर्वत वो चढ़ चुका था सक्सेसफुली। पर एक पहाड़ था, वो चढ़ रहा था एक बार और उसका पाँव फिसल गया। पाँव फिसल गया। उसने रस्सी बांधी हुई थी सेफ्टी के रूप में। शाम का वक्त था, करीबन 5:30-6 बजे होंगे। पर्वतों में तो अंधेरा हो जाता है। वो ऊपर से क्या है, सटक गया नीचे और लटक गया। पाँव में उसके वो बंधा हुआ था रस्सी। रस्सी का एक छोर जो है एक टांग में बंधा हुआ था और उल्टा लटक रहा है। वो एक टांग उसकी रस्सी से बंधी हुई लटक रहा है ऐसे। नीचे उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है क्यों, अंधेरा हो गया था, लेट इवनिंग का टाइम था। और उसने भगवान से प्रार्थना की कि अरे भगवान, मैंने किसी का बुरा तो नहीं किया है, आप मुझे क्यों नहीं बचाते। इसी कंडीशन में मैं रात भर यहाँ लटका रहा तो ऐसे ही मेरा काम निपट जाएगा, मैं यहाँ से गोलोक धाम निकल जाऊँगा, तो आप मेरी मदद करिए। अब के सच्चे मन से आप भगवान को याद करो तो कभी कभी क्या है, भगवान प्रकट भी हो जाते हैं। और उसको आश्चर्य लगा कि उसके सामने भगवान प्रकट हो गए। एक विमान में बैठे थे भगवान, साइड में आ गए, पुष्पक विमान में बैठ के। तो बोले भगवान आप आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे को बचाइए। मैंने आपकी इतनी पूजा करी है, इतनी अर्चना करी है, जीवन भर कोई बुरा काम नहीं किया है, तो अब आप मुझे बचाइए, आप मुझे। भगवान ने कहा ठीक है, मैं भगवान हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं तो अंतर्यामी हूँ, तुम तो जानते ही हो। अब मैं जैसा बोलूँ वैसे का वैसे ही कर लो तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, मरता क्या ना करता। बोले ठीक है भगवान, आप बोलो, वैसा ही करूँगा मैं। तो वो बेचारा लटक रहा था, एक टांग से रस्सी बंधी, बहुत ऊपर से नीचे गिर गया था। 30-40 फीट लंबी रस्सी थी और हवा में लटक रहा है, नीचे एकदम अंधेरा, क्या करे। भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हारी जेब में मेरे को एक चाकू दिख रहा है, कि माउंटेनियर्स को छोटा चाकू रखना पड़ता है, कोई चीज़ ऐसा कुछ काम आता है उनके, छोटा चाकू रहता है। बोले हाँ दिख रहा है। बोले है मेरे पास। बोले उसको निकाल लो। निकाल लिया, भगवान की बात मानी। अब भगवान क्या कहते हैं उस माउंटेनियर से या उस पर्वतारोही से कि इस चाकू से ये रस्सी जो तुम्हारे पाँव में बंधी है, इसको तुम काट दो। अब वो पर्वतारोही बोला कि अरे यार भगवान, आप क्या मेरे को बचाने आए हो कि मेरे को मरवाने आए हो। ये रस्सी से मैं लटक रहा हूँ, नीचे कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को, अंधेरा है, कोई खाई होगी नीचे, और आप कह रहे हो कि ये रस्सी भी काट दूँ तो मैं तो सीधे गोलोक धाम पहुँच जाऊँगा, सीधे मेरा कार्यक्रम हो जाएगा। भगवान ने कहा देखो, मैं भगवान हूँ, मैं सबके प्लान बताता हूँ और जीवन मृत्यु सब मेरे हाथ में है, मेरी बात मानो, ये काट दो। उसने कहा नहीं भगवान, सॉरी, आप पता नहीं किस मूड में आए हो आज, मैं तो नहीं करूँगा। भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा भैया। चले गए भगवान वहाँ से।
अब वो आदमी रात भर लटका रहा, एकदम ठंड का मौसम था, -डिग्री में चला गया, तो उसकी बॉडी अकड़ गई और वो बेचारा मर गया। वो सुबह क्या हुआ साहब कि उसकी बॉडी लटकी हुई थी उल्टी, और आसपास थोड़ा गांव था एक, तो गांव वालों ने देखा कि अरे यार बॉडी लटकी हुई है, तो देखने के लिए आए वो लोग। इनक्विसिटिव थे गांव वाले, क्यूरियसनेस हुई कि अरे यार ये कौन लटक रहा है, पर्वतारोही है, जिंदा है क्या, इसको बचा सकते हैं क्या। इस कारण से गांव वाले आए वहाँ पे, लेकिन देखा तो वो मर गया था बेचारा पर्वतारोही। आप मानेंगे नहीं कि जहाँ वो लटक रहा था ना, और जो ज़मीन थी नीचे, जो गांव का रास्ता जहाँ से जा रहा था, जो ज़मीन थी उसमें सिर्फ 2 मीटर या 2 फीट का ही अंतर था, 2 फीट का, इतना ज़मीन के करीब था वो। अगर उसने भगवान की बात मान ली होती और रस्सी काट दी होती तो क्या होता बताओ, उसके प्राण बच जाते। लेकिन उसने भगवान पे विश्वास नहीं किया। देखिए, इस कहानी से हमें मालूम पड़ता है कि हमें भगवान पर पूरा विश्वास करना चाहिए। आधा अधूरा विश्वास मत करो रे, पूरा विश्वास करो, क्योंकि भगवान हमारे लिए प्लान बना के बैठे हुए हैं। लेकिन देखो, आपको सच्चा होना पड़ेगा। आप बदमाश आदमी हो, आप दूसरे का पैसा खा रहे हो, आप बहुत सारी औरतों से संबंध रखते हो, और आप गलत काम कर रहे हो, शराब पीते हो, और सब गलत काम दुनिया के जितने भी हैं जालसाजी करते हो, तो फिर आप सोच रहे हो कि भगवान आपकी मदद करेगा। ऐसा मदद नहीं करेगा वो। दूसरे का हक आप खा रहे हो, दूसरों से खराब व्यवहार कर रहे हो, दूसरे को की बुराई कर रहे हो, टोने टोटके कर रहे हो, लोगों को नज़र लगा रहे हो, और आप सोच रहे हो भगवान मदद करेगा। भगवान मदद नहीं करेगा। मन आपका सच्चा होना चाहिए, फिर भगवान मदद करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने आप को भगवान को सौंप दो। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। जीवन में आप कितनी भी जद्दोजहद करोगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कार्य करना ही बंद कर दो, कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ कि भैया आप तो भगवान ही देखेंगे, भगवान भरोसे काम है। ऐसा करोगे ना तो भी फायदा है, बता रहा हूँ मैं। लेकिन इतना भी मत करो यार, अभी कलयुग चल रहा है, तो ऐसा मत करो कि हाथ पे हाथ धर के बैठ गए कि मैं तो कुछ करूँगा ही नहीं, अब भगवान भरोसे चल रहा है, राम भरोसे नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन अपना कार्य अच्छे से करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी से जालसाजी मत करो, त्रिया चरित्र मत रखो, और व्यसन मत करो, और भगवान में पूरा विश्वास रखो। फिर देखो भगवान तुम्हारी मदद करेगा। मैंने कितने ही देखे लोग, मेरे मित्रों में से देखा, हमारे स्कूल में थे जो वो सूरमा बनते थे, सूरमा थे, सूरमा यानी कि स्कूल में उनकी पोजीशन थी कि वाह यार ये तो प्रधानमंत्री बनेगा, ये तो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा। और कुछ ऐसे थे जो बहुत सीधे साधे थे, वो बेचारे मतलब पढ़ाई में अच्छे, अपने काम से काम रखते, लेकिन ऐसे सूरमा नहीं थे, ऐसी हवाबाजी नहीं करते थे। आज 10-1 साल बाद मैं जब उनसे मिला, मैं अपने गांव गया था, अपने टाउन, तब मैंने देखा कि जो वो सूरमा थे, जो बहुत हवाबाजी कर रहे थे, उस समय दारू पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, और अपने आप को अनशन समझ रहे थे। किसी की किडनी फेल हो गई, किसी का लीवर गया, किसी का लंग्स गया, कोई कोरोना में गया, कोई इसमें गया, उसमें गया, कोई दिवालिया घोषित हो गया, ऐसा देखा मैंने। और जो बेचारे सीधे साधे थे, जो किसी के लेने में नहीं थे और देने में नहीं थे, जो भगवान के भरोसे चल रहे थे, आज वो फ्लरिश कर गए, आज वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, और आज भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो नाम मैं नहीं ले सकता उनके, लेकिन ऐसे हैं, मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स में देखा है मैंने। सूरमा वाले सब बर्बाद, जो पहले सूरमा बनते, जो अरे दुनिया क्या कुछ भी नहीं, हम ही हम हैं बस, बाकी दुनिया सब काम है। तो भगवान उनको बता देता है। और जो आदमी भगवान पे विश्वास रखता है, मैं बता रहा हूँ, भगवान उसका अच्छा ही करता है। पर भगवान पे बोझ मत रखो। भगवान पे बोझ मत रखो मतलब क्या है कि जैसे आप कार्य कर रहे हो, तो आप ऐसा मत बोलो कि भगवान मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आप मेरा ये काम कर दो, ये तो रिश्वत हो गई। आप भगवान से प्रेम करो। बी अ गॉड लविंग पर्सन, नॉट अ गॉड फियरिंग पर्सन। डर के मारे काम मत करो, आप भगवान से प्रेम करो, और उनसे कोई आशा मत रखो।
फिर देखो आपकी छप्पड़ फट जाएगा आपका, इतना मिलेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सारी सॉल्व कर देगा भगवान। भगवान है वो, तो भगवान तो है ही, आप मानेंगे, है ना। ठीक है, ये स्टोरी मेरी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को हिट कर देना। और भी स्टोरीज बनाऊंगा मैं आपके लिए, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से मिलूंगा मैं बाद में कुछ और विचार, कोई और स्टोरी लेकर। तब तक के लिए जय भगवान।